दीदी ससुराल से कोई फोन आया? तुम कौन होती हो पूछने वाली? तुम्हें माँ जी ने मना किया था ना मेरे से इस बारे में कोई बात मत करना। दीदी आप ये भी तो सोचो ना, अगर जीजा जी ने फोन नहीं किया तो आपने कौन सा फोन कर लिया? अगर आप गुस्सा हो तो जीजा जी को भी तो गुस्सा आ सकता है। भाभी मैं क्यों करूँ फोन? किस लिए फोन करूँ मैं उनको? मेरे को गुस्सा नहीं आ सकता? अगर उनको गुस्सा आता है तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है। दीदी आप ये भी तो देखो ना, मम्मी जी जाकर किस तरीके से बात कर आई थी और कितनी खरी खोटी जीजा जी को और आपकी मम्मी को, सासू माँ को सुनाकर आई थी। आपको ये तो नहीं दिखाई देता? भाभी आप मेरी माँ को ऐसे नहीं बोल सकते। मेरी माँ जो भी बोल के आई थी बिल्कुल ठीक बोल के आई थी। दीदी घर ऐसे नहीं बसते। अपनी माँ की सारी बातें ठीक लगती हैं और ससुराल वालों की बातें गलत लगती हैं। जिसे तुम ये समझ जाओगी तो अपना घर बसा लोगी। और मेरी बात सुनो, तुम्हारी जेठानी की ऐसे नहीं सारी बातें मानी जाती। तुम 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए, 2 महीने भी तुम ससुराल में नहीं रही। अपना बनाने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। तुम में तो जरा सी भी बर्दाश्त ही नहीं है। तुम ये सोचो मैं इस घर में कितनी बातें सुनती हूँ। मेरी सास तुम्हारी मम्मी जी मुझे कितनी बातें सुना देती हैं। बात बात पर मेरे माँ बाप को ताने मारती रहती हैं, लेकिन मुझे इस घर में बसना है, इसलिए मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहती हूँ। दीदी ऐसे ही नहीं घर बसाए जाते, लड़कियों को तो बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारे में तो बर्दाश्त ही नहीं है। तुम्हारी सास ने 2 घड़ी कोटी क्या सुना दी? तुम तो इस घर में भागी चली आई हो। हाँ हाँ भाभी अब मैं आपकी आंखों में चुभने लगी हूँ। आपको मैं बर्दाश्त नहीं होती हूँ। आप कौन होती हो मुझे ये सब बातें बोलने वाली? दीदी मुझे पता है मेरा मतलब कुछ नहीं बनता तुम्हें बोलने का। माँ जी तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन मुझे ये है कि तुम्हारा घर खराब ना हो। एक बार अगर तुम झुक जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, छोटी नहीं हो जाओगी। भाभी आपको नहीं पता, मेरी जेठानी की ही सब बातें मानी जाती हैं। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता ससुराल में। जरा ये सोचो तुम्हारी जेठानी ने भी कितना बर्दाश्त किया होगा। 8 साल से जो रह रही है, अब सब बातें इसलिए उसकी समझी जाती हैं क्योंकि वो भी अपने ससुराल वालों को समझने लगी है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कुछ कह दिया तो मुंह उठा के अपने घर चली आई। दीदी अभी भी टाइम है, जीजा जी को फोन करके माफी मांग लो और अपने घर खुशी खुशी बस जाओ जाकर। माँ जी के बातों में रहोगी तो तुम अपना घर नहीं बसा पाओगी। माँ जी की तो तुम बेटी हो, वो तुम्हें लाड प्यार में तुम्हें बचाएंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। अभी तो माँ जी को अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी को ससुराल में कोई कुछ ना बोले। जब सारी उम्र के लिए यहाँ पड़ जाओगी ना तो सासू माँ को भी, अपनी माँ को भी तुम बुरी लगने लगोगी। वो भी तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगी। दीदी तुम अपने घर में जैसे भी रहोगी एक रानी की तरह रहोगी। यहाँ तुम रानी की तरह नहीं रह सकती, यहाँ की रानी तो मैं ही हूँ। भाभी आप कह तो सही रही हो, मैं यहाँ पर कितने दिन रह लूंगी? अभी तो मैं माँ को अच्छी लग रही हूँ। 1-2 महीने बाद सब मुझे ताने मारने लगेंगे। ना मैं यहाँ की रहूंगी ना मैं वहाँ की रहूंगी। ठीक है मैं अपने पति से फोन करके खुद ही बात कर लेती हूँ। अगर मान जाती हैं तो मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। भाभी अगर हर घर में आपकी जैसी बहू आ जाए तो सारे घर बस ही जाएं। किसी घर में कोई लड़ाई ही ना हो, सब इतनी समझदारी से काम चले तो आज की डेट में तलाक होने भी बंद हो जाए। लेकिन कहाँ लड़कियों में बर्दाश्त ही नहीं है। मेरे में भी नहीं थी भाभी। वो तो आपकी बातें सुनकर मुझे लगने लगा है कि थोड़ी बर्दाश्त और पेशेंस जरूर होने चाहिए लड़कियों में बर्दाश्त करने के। नहीं करेंगी तो सब अपनी माँ के घर ही आके बैठी रहेंगी। फिर वो ना अपने माँ के घर की रहेंगी ना वो ससुराल की रहेंगी, सिर्फ छिपकर खाने के लिए ही रहेंगी।